हेल्पिंग हैंड मिशन द्वारा गरीबों को घर घर पहुंचाया जा रहा है राशन और दवाई। इसका आरंभ किया है पर्वतारोही रिहान अली, साथ में नवाब अली, कारी फैजान आदि मेरा नाम वॉलंटियर कर रिहान रहे अली हैं है। यह कार्य। और हमने अपनी पूरी टीम के साथ 26 तारीख को 26 मार्च को हेल्पिंग हैंड मिशन चालू किया था। एक्चुअली भारत के अंदर एक बड़ी तादाद मजदूर तबका की ऐसी हैं जो रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी करते हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है। तो जैसे ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो भूख की संकट में आ गए। और जो दिहाड़ी करते थे, रिक्शा चलाते थे या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, तो उनका जीवन संकट में आ गया और उनका परिवार भूखमरी की कगार पे पहुंच गया। तो हमारे जो हेल्पिंग हैंड मिशन के कुछ टीम मेंबर हैं, जिसमें मौलाना मुबीन अख्तर साहब हैं, नवाब मलिक हैं, ज़ुबैर भाई हैं, शाबान गुज्जर हैं, वसीम भाई हैं, अब्दुलसलाम भाई हैं और शमून साई हैं। तो इन सब लोगों ने मिल करके एक प्लान किया कि हम लोग क्यों ना ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाए जिनका परिवार भूखमरी की कगार पर है। तो उन लोगों ने खुद से कुछ कलेक्शन करके तो 26 तारीख के में कुछ 30 किट तैयार की थी, जिसमें पहली किट में 5 किलो आटा, 4 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, पत्ती, साबुन, इस तरीके से करके एक 16 किलो की किट तैयार की थी। लेकिन और हम लोगों ने उसको डिलीवर किया। और बट जैसे हम लोग फील्ड में उतरे, प्रशासन की सहायता से हमने प्रशासन से परमिशन ली और परमिशन कोऑर्डिनेट करके उनके साथ कंबाइंड करके हम लोग जैसे फील्ड में उतरे, तो हम फील्ड में उतरने के बाद हमें हालात बहुत संजीदा दिखाई दिए। हमने ऐसे ऐसे हालात देखे जिनके घर में 24-24 घंटे से राशन नहीं था, उनके बच्चे भूख की कगार पे थे और 12-12 घंटे से राशन नहीं था। तो पहले दिन हम लोगों ने 30 किट लोगों को दे करके तो फील्ड में आकर के, तो नाइट में जब हम लोगों ने प्लान किया दूसरा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास उतना बजट भी नहीं था। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके फिर हमारे जो कुछ फ्रेंड्स साथी थे वो साथ आए, और साथ आने के बाद उन्होंने बोला कि हम लोग भी आपके मिशन में हेल्प करना चाहेंगे। लेकिन लॉकडाउन के चलते वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और लेकिन प्रशासन ने थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा परमिशन दी थी कि आप लोग करो। तो उसके बाद जा करके हम लोगों ने उनसे हेल्प ले करके हेल्पिंग हैंड मिशन चालू किया, और चालू करने के बाद आज लगभग हम लोग ऐसे 200 से बाहर परिवारों को राशन पहुंचा चुके हैं जिनके परिवारों में 24-24 घंटे से 12-12 घंटे से खाना नहीं बना था। तो टीम काम कर रही है, टीम लगी हुई है। हेल्पिंग हैंड मिशन के तहत ये काम हो रहा है। बेहट तहसील में पूरे को कवर कर चुकी है, बादशाह बाग से लेकर के ताजपुरा और आपका रसूलपुर तक, और इधर छुटमलपुर रसूलपुर से लेकर के जहानपुर तक, और इधर आलमपुर रायपुर तक इधर कवर कर चुकी हैं। तो इसी मिशन के तहत एक सरसावा में चल रहा है। सरसावा में हेल्पिंग हैंड मिशन के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो अनीस भाई हैं, वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ताजपुरा में मोहसिन भाई हैं, मिर्ज़ापुर में शाबान भाई हैं, अब्दुलसलाम भाई हैं। तो ये सब लोग कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये प्लान है, आगे का जो प्लान है, अभी हम लोग जो कोशिश कर रहे थे वो यही कोशिश हमारी थी सारी, कि हमारे पूरे एरिया में कोई भी भूखा ना रहे। देखिए एरिया की हालत बहुत ख़राब है और बहुत बड़ा तबका है जो भूखमरी की कगार पे है। तो हम हेल्पिंग हैंड मिशन के तहत यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हर किसी को भूख की मार से बचाया जाए और हर भूखे को राशन पहुंचाया जाए। तो हेल्पिंग हैंड मिशन का यही टारगेट है कि हर भूखे को खाना। इसमें हम लोग अपनी प्लानिंग के तहत एक चीज़ और ऐड करने जा रहे हैं। अभी अलग अलग प्रदेशों में जो मजदूर तबका काम कर रहा था, तो उसके जो राहगीर हमारे क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तो वो कई कई दिन से बहुत कई 100 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे एरिया से गुजर रहे थे। तो और उनके पास 3-3 दिन से खाना नहीं होता था, 2-2 दिन से खाना नहीं होता था। अभी हमारी हेल्पिंग हैंड मिशन की पूरी टीम उसी को प्लान करके डिज़ाइन किया है कि हमारी हेल्पिंग हैंड मिशन की टीम उनको दवाई और खाना जहाँ भी वो मिलेंगे वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगी। अभी भी हमारी टीम आज से ही जो बॉर्डर्स हैं, अपने उत्तराखंड का बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, इन बॉर्डर्स पे हमारी टीम जा रही है। और वहाँ जाने के बाद जितने भी राहगीर आ रहे हैं उनको खाना, केले, बिस्किट, हमारे साथ एक डॉक्टर है, वो दवाई उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे अलावा जितने भी लोग अगर उनको भेंट के अंदर रात हो जाती है तो उनको पूरा इंतज़ाम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मिशन के तहत जिस तरीके से राशन पहुंच रहा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, प्रशासन भी अनुमति नहीं दे रहा है, तो हमारी टीम उसके पे लगी हुई है कि हमारी टीम के साथ एक डॉक्टर रहेगा। और डॉक्टर यदि हमारे पास हमारे ऑफिस में कोई कॉल आती है कि किसी को दवाई की ज़रूरत है, तो हमारा डॉक्टर घर पे जा करके ही उसको दवाई प्रोवाइड कराएगा।
तो इस तरीके से एक मिशन है और पूरे एरिया में ये मिशन है कि पूरे क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी बीमार जिसको दवाई की ज़रूरत हो तो वो दवाई से अछूता ना रहे, उसको दवाई मिले। और इसके साथ साथ जो भी हमारे क्षेत्र से राहगीर गुजर रहे हैं, दूर दूर से आने वाले लोग गुजर रहे हैं, उनको दवाई, उनको खाना, उनको पानी हमारी टीम प्रोवाइड करा सके। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है और जिसमें खास तौर से मैंने आपको पहले भी नाम बताए थे, मौलाना मुबीन अख्तर हैं, नवाब मलिक हैं, ज़ुबैर भाई हैं, शाबान गुज्जर है, वसीम भाई है, अब्दुलसलाम भाई है, शमुनसाई है, कारी फैज़ान साहब हैं। तो ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से बेट को भी हम लोगों ने तवज्जो किया, पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने कवर किया है। तो मेरी आप लोगों से आप लोगों से यही गुजारिश है कि अभी जो एरिया की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है और बहुत लोगों का परिवार ऐसा है, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं जिनके यहाँ 24-24 घंटे से खाना नहीं होता और उनकी फैमिली बैठी हुई, उनके बच्चे रो रहे होते हैं। तो हालात ये हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती न्यूज़ पे, इतनी ख़तरनाक कंडीशन सामने आ रही है। तो आप जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप एफर्ट कर पाते हैं तो अपने आसपास किसी को भूखा ना सोने दें। कि आप अगर आप एफर्ट एक को कर पाते हैं तो 1 किट 2 किट कर सकें। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, आप जहां हैं वहीं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेल्पिंग हैंड मिशन की पूरी टीम लगी हुई है, तो आप हमें सपोर्ट करें और हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और पूरे एरिया में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। थैंक यू सो मच और स्पेशली थैंक्स फॉर हया।